जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. Social Darwinism, an ideology that believes in division of the society into poor and rich, and the rich will exploit the poor and poor will not be having any kind of right to challenge. Your resistance will be criminalized. अगर आप resist करेंगे onslaught को, जो exploitation को, तो that will be criminalized. ड्रेकोनियन लॉज बनाएंगे कंट्रोल करने के लिए मजदूरों के मूवमेंट के, किसानों की तहरीकों को, गरीबों के तहरीकों को, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होगी. कास्ट कम्युनिटी के नाम पे उनको बांट दिया जाएगा. डिवीजन ऑफ लेबर की जगह डिवीजन ऑफ लेबरर्स हो जाएगा. मजदूरों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन तमाम चीजों को बांट करके और एक्सप्लॉइटेशन जारी रहेगा. तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपको रेजिस्ट देखिए कहां पे करना है. अगर आप कॉम्बैट करना चाहते हैं इस्लामोफोबिया को, तो आपको ये समझना होगा कि इसकी रूट कहां पे है, इसकी जड़ कहां पे है. अब देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन का इन्होंने कहा कि साहब फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होना चाहिए, फ्री एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए, तो मैं अपने मुल्क से मिसाल देता हूं. हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो IITs हैं, आप हिंदुस्तान में देखेंगे IIMs है, हमारे यहाँ आप देखेंगे कॉन्वेंट एजुकेटेड एक बड़ा क्लास है. नतीजे के तौर पे क्या हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जब फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज हुई, तो ऐसी हालत में वेस्टर्न कंट्रीज में जो ज्यादा डेवलप्ड थी, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड थी और उनकी आबादी कम थी, तो यहां से लोगों का जाना शुरू हुआ. अमेरिका में और यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में लोग जाने लगे. अब यहां से कौन लोग जा रहे हैं? मजदूर तो जा रहे, मजदूर वगैरह तो गल्फ जाते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से. और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं अमेरिका और यूरोप, कनाडा के लोग जाते हैं. तो हमारे IIM ग्रेजुएट्स होते हैं, हमारे IT ग्रेजुएट्स होते हैं, ये जाके बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं. इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है. हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन कंट्रीज के डेवलपमेंट में, मजदूरी से लेकर के और बड़े काम तक. अब क्या होता है कि देखिए, जब यहाँ से लोग चले जाते हैं और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जब पढ़ाई लिखाई या प्रोफेशनली उसके मुकाबले में नहीं रहती, तो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय दीस पीपल. अब लोकल लोगों में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है कि व्हाट इज दिस, द पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे आर कमिंग एंड दे आर ऑक्युपाइंग इंपॉर्टेंट पोजीशन. इनको बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही हैं, इनको यानी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर दीस पीपल आर अर्निंग एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. व्हाट इज दिस? अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वहां पे हाई होता है. आप देखिए, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तानी 3 लाख में काम करने के लिए तैयार है, 3 लाख रुपए महीने पे, और उसकी जगह पे कोई वाइट 6 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो हिंदुस्तानी को एम्प्लॉय कर लेंगे. उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना. उनको वाइट ब्लैक इससे मतलब नहीं है. जो कंपनीज है प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है. उसकी मार्केट के एथिक्स क्या कहती है? वो कहते हैं, भाई आपने सुना होगा, अक्सर सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताया जाता है कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सेल द कॉर्न टू अ बाल्ड पर्सन. यानी एक गंजे आदमी को अगर आप कंघी बेच दें तो आप बहुत बड़े सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं. ये कामयाबी होती है. यानी आप क्या कहेंगे, उससे झूठ बोल करके बेचेंगे ना. तो ये जो झूठ बोल करके बेचने की आर्ट है, यानी प्रॉफिट के लिए सब कुछ जायज है. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता था. एवरीथिंग इज फेयर इन मार्केट. मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज द पोजीशन. अब इस हालत में अगर आप देखेंगे, जो ये पोजीशन हो रही है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी डन देन? रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वहां पे. और जब वहां पे जब डेवलप हुआ, यानी वेस्ट में जो डेवलप होता है, एक तरह तो इस्लामोफोबिया डेवलप हुआ, यानी इस्लाम का पूरा खौफ पैदा किया गया डेलिबरेटली. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलप होता है वो होता है एक फोबिया जिसे कहते हैं जेनोफोबिया. जेनोफोबिया यानी एक एग्रेसिव नेशनलिज्म, इथनिक नेशनलिज्म डेवलप होती है. जेनोफोबिया डेवलप होता है, लोकल लोगों का फॉरेनर्स के खिलाफ रेसिज्म डेवलप हो जाता है. ब्लैक के खिलाफ, कलर्ड लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, एशियन ओरिजिन के खिलाफ, चाइनीज लोगों के खिलाफ, ये अफ्रीकन के खिलाफ ये रेसिज्म भी डेवलप हो जाता है. और ये समझते हैं चूंकि ये लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा काम करने वाले होते हैं. सो दिस वाज द रीजन दैट दीस पीपल वर in a position, why? Because these people were hard working people. These people were hard working people, and this was the reason that our people from Asia, Africa,
and Latin America, these were the people who were contributing significantly to the Western economy, and this was the reason that these people are doing so well. But now xenophobia is developing, now Islamophobia is developing, now racism is developing. This is the crisis of capitalism, which was not in a position to address the problems of the people. Unemployment was there, poverty was there, and keep in mind, all the people, whether in America or in Australia or in New Zealand, anywhere, Western countries, maybe the general masses, जो general लोग हैं, they all want to live in peace. They all want to live in complete harmony with others. They don't want, to fight. Everybody, all over the world, दुनिया में जहां भी लोग हैं, they want peace. Peace is the जिसे कहते हैं innate desire of everybody. कोई भी violence में खतरे में रहना नहीं चाहता. But ultimately ये जो military industrial complex है, ये जो arms lobby है, ये जो states हैं, और जिसे खास करके हम deep state कहते हैं, deep state, यानी एक state वो होता है जिसकी आमतौर पे पिक्चर होती है जो foreign policy statement से आप समझते हैं, और डीप स्टेट वो होता है जो सीक्रेट सर्विसेज उसकी अंजाम दे रही थी पूरी दुनिया में, जो पब्लिक की नजरों से उछल होता है. व्हाट दिस पीपल